चंद्रयान मिशन 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद अब 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी इसी क्षेत्र में उतारने के लिए भेजा गया था। अब चंद्रयान 3 को भी यहीं उतारने की कोशिश है। हालांकि इससे पहले दोनों मौकों पर सफलता कुछ कदमों से रह गई थी। चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर चंद्रयान 3 के साथ इसरो भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। वैसे 11 अगस्त को रूस द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जो रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर इसरो को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। अंतरिक्ष की खोज करने वाले देशों के बीच अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की अक्सर एक होड़ रही है। सौर मंडल में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है। चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर अमेरिका और रूस में आपसी होड़ रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था। तत्कालीन सोवियत रूस का लूना 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। इस प्रकार लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु के रूप में इतिहास रचा था। लूना ने चंद्रमा पर उतरने के बाद उसकी सतह, विकिरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की थी। इस सफलता ने चंद्रमा पर और अधिक प्रयोग तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का रास्ता बना दिया था, जिसके कुछ समय बाद ही अमेरिका ने पहला मानव चांद पर उतार दिया था। नाम से आप सभी वाकिफ हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अब बात करें आज के समय की, तो भारत अब अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने वाला है। अब आपको बताते हैं इसरो के इस मिशन की खासियत क्या है। लूना 25 और चंद्रयान से पहले हमेशा इन यानों ने चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर उतरने का ही प्रयास किया था, क्योंकि चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान है। चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास तकनीकी सेंसर और संचालन के लिए आवश्यक अन्य उपकरण सूर्य से सीधी रोशनी प्राप्त करते हैं। यहाँ दिन के समय भी रोशनी साफ दिखाई देती है, इसलिए अब तक सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब उतरे। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण ध्रुवों के पास 6 महीने दिन का प्रकाश और 6 महीने अंधेरा रहता है। लेकिन चंद्रमा की धुरी सूर्य से लगभग समकोण पर है। नासा के अनुसार चंद्रमा की धुरी 88.5 डिग्री लंबवत है, यानी सिर्फ 1.5 डिग्री की वक्रता। इसका मतलब है कि भले ही सूर्य की किरणें चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र को छूती हों, लेकिन सूर्य की किरणें वहां के गड्ढों की गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रकार चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में बने गड्ढे 2 अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी के बिना बहुत ठंडी अवस्था में बने हुए हैं। चंद्रमा के क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, स्थायी छाया वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। जाहिर है, ऐसी जगहों पर लैंडिंग करना और तकनीकी प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा पर बने कुछ गड्ढे बहुत चौड़े हैं, उनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर व्यास के हैं। इन सभी मुश्किल चुनौतियों के बावजूद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर को 70वें अक्षांश के पास दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या खास है जो भारत का ध्यान हमेशा से इसी इलाके पर रहा है। चंद्रमा के भूमध्य रेखा के निकट दिन में तापमान के अंतर सबसे अधिक होता है। यहाँ रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ध्रुवों पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पाने वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे जाने का आकलन लगाया जाता है। इसका एक मतलब तो यह भी है, यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीजों की पड़ताल के लिए दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स को उतारकर वहीं की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है।
सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थी, यह जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण, उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास मिट्टी में कितने सारे रहस्य छिपे हैं। कहते हैं कि इतिहास में सबसे पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम हमेशा याद किया जाता है, जैसे कि रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बना। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा है। लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह मौका अभी भी भारत के पास बना हुआ है। यदि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान का पता लगाता है, तो यह भविष्य के प्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों और चंद्रमा पर अन्य प्रयोगों के लिए भी प्रणोदक के रूप में ही किया जा सकता है। इन सब वजहों से ही इसरो शुरू से ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे। अब यह चंद्रयान 3 के साथ इतिहास रचने जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।